नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कोरवा में असेंबल रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलें सेना को मिलने लगी हैं। भारत रूस के जॉइंट वेंचर ने अब तक 27,000 AK-203 राइफलें डिलीवर कर दिया है। रूस का यूक्रेन युद्ध में फंसने और भारत की तरफ से पेमेंट में देरी जैसी वजहों से राइफलों की डिलीवरी में बहुत देरी हो गई। एक अधिकारी ने कहा, शुरुआती देरी के बाद अब सब कुछ पटरी पर है और सेना को 27,000 राइफलें दे दी गई हैं। अगले 2 हफ्तों में 8,000 और राइफलें सौंप दी जाएंगी। इसके साथ ही भारतीय सेना के पास अब करीब 25% स्वदेशी राइफलें हो गई हैं। भारत रूस के जॉइंट वेंचर से यूपी में बनी फैक्ट्री भारत ने रूस के साथ जुलाई 2021 में 6.1 लाख से भी ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफलों की डील पर दस्तखत किया था। 5,000 करोड़ से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट के तहत राइफलों का निर्माण एक संयुक्त उद्यम इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL की तरफ से किया जाना है। IRRPL की स्थापना 2019 में देश के तत्कालीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, अब एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी AVAL एवं म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL और रूस की रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ROE एवं कलाशनिकोव के बीच हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार पहले 70,000 राइफलों का उत्पादन भारत में किया जाना है, जिसमें लोकलाइजेशन लिमिट को चरणबद्ध तरीके से 5% से बढ़ाकर 70% किया जाएगा। बाकी राइफल पूरी तरह स्थानीय होंगे। उम्मीद है कि 2 से 3 साल के भीतर AK-203 राइफलों का पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। सेना को स्वदेशी हथियार देने की तरफ बढ़ते कदम स्वदेशीकरण की चल रही प्रक्रिया पर एक सूत्र ने कहा कि यह बेहद व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। उसने बताया, इसलिए प्रक्रिया धीमी होगी। यहां तक कि 70% स्वदेशी सामग्री की इस प्रक्रिया के लिए हमारी शुरुआती समय सीमा भी 2 साल की थी। हम इसे उससे पहले हासिल करने का लक्ष्य बना रहे हैं। डील पर आगे बढ़ने में बार बार देरी के कारण भारत ने अगस्त 2021 में हस्ताक्षरित एक सौदे के तहत 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदी। सेना इन राइफलों का उपयोग कर भी रही है। मोदी सरकार में रक्षा खरीद, उत्पादन और अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। सरकार ने इनोवेटर्स, स्टार्टअप, MSME और अनुसंधान क्षेत्र को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX लॉन्च किया। दूसरी तरफ कोविड-19 रिकवरी पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए। सरकार ने रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मुहैया करने के लिए एक व्यापक रक्षा निर्यात रणनीति तैयार की है। यह रणनीति निर्यात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, विदेशी रक्षा बाजारों के साथ जुड़ाव बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर स्वदेशी रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। रक्षा निर्यात को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए रक्षा निर्यात संवर्धन एजेंसी DPA की स्थापना की गई है। साथ ही निर्यात लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, लाइसेंस की लंबी वैधता और घटकों और उप प्रणालियों के निर्यात पर कम प्रतिबंध। इसके साथ ही दुनिया के 51 देशों में भारत के डिफेंस अताशे हैं, जो संबंधित देश को भारत से रक्षा उपकरणों के आयात की प्रक्रिया में मदद करते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।